रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था, बल्कि वह महाबली, महाज्ञानी और परम शिव भक्त भी था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता तक उससे भयभीत रहते थे। रावण वेदों का ज्ञाता, ज्योतिष और आयुर्वेद का पंडित तथा संगीत का आचार्य था। उसने अपनी वीरता से इंद्र, सूर्य, यम, वरुण और अनेक देवताओं को परास्त कर दिया था। सचमुच त्रिलोक में रावण का साम्राज्य और प्रभाव फैल चुका था। एक बार रावण अपने अहंकार और भक्ति दोनों से प्रेरित होकर कैलाश पर्वत पहुंचा, जहां स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। जब वह पर्वत पर चढ़ने लगा तो नंदी जी ने उसे रोका और कहा, यह स्थान देवाधिदेव महादेव का है, यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया। क्रोध में उसने अपनी 20 भुजाओं से पूरा कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। उसकी शक्ति देखकर देवता भी चकित रह गए। लेकिन महादेव सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने केवल अपनी एक अंगुली से कैलाश पर्वत को दबा दिया। भारी पर्वत रावण के ऊपर आ गिरा और वह दर्द से कराहने लगा। रावण समझ गया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की लीला है। उस पीड़ा में भी रावण ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने अपने हृदय से भगवान शिव की स्तुति शुरू कर दी। उसने अद्भुत और अनोखे मंत्रों से महादेव की आराधना की। इसी समय रावण ने दिव्य शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिसमें उसने शिव की महिमा का गान किया। उसकी सच्ची भक्ति और विलक्षण स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने रावण को मुक्त किया और उसे एक दिव्य तलवार प्रदान की, जिसका नाम था चंद्रहास। साथ ही उसे अनेक वरदान दिए। इस प्रकार रावण ने अपनी असाधारण शक्ति और अनोखी भक्ति से स्वयं महादेव को प्रसन्न किया। यही कारण है कि रावण को आज भी त्रिकालज्ञानी, महापंडित और महाभक्त के रूप में याद किया जाता है।